जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों आपको ये जो वीडियो है ये जीएस का बूस्टर वीडियो है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बूस्टर डोज वीडियो है ये। इसमें 20-25 प्रश्न जो है डेली, मतलब डेली इन द सेंस जब भी समय मिलता है मुझे तो मैं इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। तो ये इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा और ये चौथा वीडियो है। तो आप वो तीनों चारों वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी जो जीएस है वो तैयार होती रहेगी प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है। तो आप उनको भी करिएगा हल, और इसको भी वीडियो को पॉज करके और आप अपना आंसर लगाइए, फिर उसके बाद मेरे आंसर से मैच कीजिए। आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और जो भी मैं जानकारी या जो भी वीडियो दूंगा वो आपको मिलते रहेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। लंबी ठंडी सर्दियों से बचने के लिए टुंड्रा वनस्पति विशेष प्रकार के लक्षण विकसित कर लेते हैं। जो जो वनस्पतियों का ये प्रकार होता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि जो टुंड्रा होती है वो सबसे ऊपर होती है उधर, ठीक है, ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे। तो उसमें क्या है कि ये जो कई प्रकार की वनस्पतियाँ, जैसे आपने सुना होगा ये उष्णकटिबंधीय, ठीक है, शीतोष्ण। तो ऊपर तो ऊपर जब ऐसे ऊंचाई हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वैसे ही वनस्पतियों का आकार प्रकार और उनके विविध रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो ऊपर जो जहाँ हाइट अधिक है वहाँ पे जो ये टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं तो वहाँ पे आपको इस अलग ही टाइप की वनस्पतियाँ दिखेंगी, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि ये क्या सही है उसके बारे में। तो देखिए, सौर ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए पौधे हरे रंग के होते हैं, तो ये तो ठीक ही है, ठीक है। छोटी पत्तियां एवं पत्ती रहित पौधे, तो ये देखिएगा आप इस पे सही है गलत है। झुंड में उगते हैं, वे ठंड व हवा से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो बताइए आप में से इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि ये जो छोटी पत्तियां और छोटे पत्ते ये नहीं होते। टुंड्रा के जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां होती हैं और वो थोड़ी नुकीली होती हैं, ठीक है। तो बड़ी भी होती हैं वो, तो आप याद रखिएगा उनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका, हाँ, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो सी 1, 3 एंड 4 बाकी सही है। रोम से ढके हुए पौधे जो उन्हें गर्म रखते हैं, क्योंकि ठंडी वहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है तो वहाँ पे इसी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, टुंड्रा प्रकार की, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जीव ग्रीष्म निद्रा, जिसे एस्टिवेशन में जाते हैं ये, ठीक है। एस्टिवेशन एक लंबी नींद की गहरी, मतलब प्रक्रिया, वो काल होता है एक तरीके से, जो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी व सूखे की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है होता है, ये मतलब उसके कारण होता है, ठीक है। उसमें क्या है कि वो समय आप मतलब एक तरीके से जैसे हाइबरनेशन बोलते हैं ना, तो उसी टाइप का ये भी है। तो जब ज़्यादा ही गर्मी और ये सब पड़ती है तो वो जीव चले जाते हैं, उससे अपने आप को ऊर्जा बचाने के लिए वो छुप जाते हैं उसको, ठीक है। वो अपनी जो मेटाबॉलिज्म की दर है उसको भी कम कर लेते हैं। तो आप बताइए इनमें से ऐसे कौन से जीव हैं जो कि ये करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन से जीव करते हैं ऐसे, आप बताइए इसमें से। इसमें देखिए केचुआ आपको ऐसा दिखता है क्या कि ऐसा करता है? चमगादड़, चमगादड़ भी ऐसा करता है क्या? नहीं। मगरमच्छ ऐसा करता है? नहीं करता। तो ये जो मेढक और टोड, ठीक है, ये जो मेढक और टोड होते हैं इनको देखिए आप, ये करते हैं क्या ऐसे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक है केचुआ और एक है ये मगरमच्छ और एक ये चमगादड़, मेढक और टोड, ठीक है। ये तीनों जो है, मतलब 1, 3, 4, ये चमगादड़ तो आपको दिख जाता है हमेशा, ऐसा कुछ उसके में है नहीं। ये तीन चीज़ आपको ये दिख जाती हैं, ठीक है। केचुआ, मगरमच्छ, मेढक और टोड, ये ग्रीष्म निद्रा में जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मैंग्रोव, पर्णपाती तथा उष्ण सदाबहारी वन सभी पाए जाते हैं? तो देखिए इनमें से कहाँ पाए जाते हैं सभी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंदरवन, भितरकनिका, पिछावरम या कच्छ की खाड़ी।
तो देखिए ये सारी ये जो भी है मैंग्रोव, पर्णपाती वन, ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन, ये सब एक ही जगह हैं जहाँ पे ये सारे पाए जाते हैं, वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो वो सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये 64 का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल अलबामा प्रदेश रस्ट बाउल अलबामा प्रदेश से संबंधित है। साओ पोलो को विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए, इस तरीके के प्रश्नों में देखिए कि आपको कुछ पता है इसमें, अगर इस तरीके के प्रश्न में आपको नहीं मालूम है कुछ भी, तो आप इसको छोड़ दीजिए, मतलब अभी यहाँ नहीं, लेकिन प्रश्न जो परीक्षा में है उनको आप अगर नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए। लेकिन साओ पोलो आपको याद, अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो है कहवा का मतलब वो अ, कहवा के लिए है या कॉफ़ी किसके लिए है साओ पोलो, बताइए। या ये रस्ट, क्या है ये रस्ट बाउल, ठीक है, तो ये रस्ट बाउल अलबामा प्रदेश से संबंधित है क्या ये? ठीक, तो ये किस चीज़ के लिए है, आप बताइए इसमें से, आप अपने आंसर को क्लिक वो कर लीजिए, टिक कर लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि सही चयन करना है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, कोई भी सही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, कोई सा भी सही नहीं है। ये रस्ट बाउल का मतलब होता है कि जहाँ पहले कभी औद्योगिक क्षेत्र मतलब रहा हो, बहुत बढ़िया वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह हो रहा हो, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ भी ना हो। ठीक है, तो उस ऐसे क्षेत्र को रस्ट बाउल क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो ये ऐसा क्षेत्र पिट्सबर्ग में है, उत्तर पूर्वी अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है पिट्सबर्ग में ऐसा क्षेत्र है, उसको रस्ट बाउल बोलते हैं। ठीक है, और साओ पोलो नहीं है ये विश्व का कहवा पत्तन, वो है सेंटोस, ब्राज़ील में है वो सेंटोस, वो है कहवा पत्तन। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों का उत्तर से दक्षिण उत्तर से दक्षिण आते हुए सही क्रम, मतलब ऊपर से ऐसे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ऐसे आपको क्रम लगाना है इसको। तो देखिए सबसे पहले कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, ये उत्तराखंड में। ठीक है, न्योरा कहाँ पड़ता है, न्योरा आपका पश्चिम बंगाल में है, तो सबसे ऊपर तो कार्बेट ही हो गया, यानी कि न्योरा अगर आपने ध्यान रखा तो न्योरा पश्चिम बंगाल में है, और आपको अ, सबसे ऊपर जो मिलेगा वो कार्बेट ही मिलेगा, तो यही वाला ऑप्शन देखना है हमें। देखिए और किसी में है कार्बेट सबसे ऊपर, कार्बेट ये है, यहाँ भी है कार्बेट है, न्योरा है, फिर ये कौन सा कान्हा है, फिर बेतला। ठीक है, तो अब देखिए पहले इसमें से सही कार्बेट तो सबसे ऊपर होगा, ये आपको पता है कि कार्बेट सबसे ऊपर होगा, लेकिन उससे पहले जो है वो, उससे जो न्योरा जो है वो पश्चिम बंगाल में है, तो उसके नीचे ये आ जाएगा न्योरा, और उसके बाद जो है कान्हा, कान्हा कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है, और बेतला कहाँ पे है, बेतला कहाँ पे पाया जाता है, ये झारखंड में। तो ये झारखंड का अगर आप लोकेशन, अगर अब मैपिंग अगर आपकी अच्छी है, थोड़ा सा आपने ध्यान दिया है, तो बेतला जो है झारखंड में, और झारखंड एमपी से ऊपर आता है। ठीक है, वो अगर आप लोकेशन वाइज देखेंगे तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कार्बेट सबसे ऊपर, फिर न्योरा घाटी बंगाल उसके ऊपर आ जाएगा, फिर बेतला बेतला, फिर कान्हा। ठीक है, तो इनका स्टेट में कहाँ कहाँ पे हैं वो भी याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, वार्षिक तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, औसत आर्द्रता इतना, वृक्ष जिनके पत्ते नहीं झड़ते। तो ऐसे कौन से वन हैं ये? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और सदा बहारी, मतलब पर्णपाती वन। तो ये कौन से वन कहे जाएंगे? ये उष्णकटिबंधीय नम सदापर्णी, मतलब उनके जो पत्ते हैं वो कभी नहीं गिरते। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कहे जाएंगे? उष्णकटिबंधीय नम सदापर्णी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से भारतीय जनजातियों के बारे में कौन सा सही नहीं है? या ध्यान से देखिएगा, इन ऐसे प्रश्नों में सही नहीं और है उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो भी पहले कीवर्ड्स हैं उनको पकड़ के आप अंडरलाइन कर लीजिए कि नहीं पूछ रहा है। देखिए थारू जनजाति, थारू जनजाति बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पाई जाती है, तो ये सही है। कुरुम्बा, कडार और कौरगा जनजाति ये केरल में पाई जाती है, ये भी सही है।
गरासिया जनजाति गोवा में पाई जाती है, इस पे ध्यान दीजिएगा। गद्दी जनजाति ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है, सही है ये। तो गरासिया गरासिया जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है? गरासिया ये राजस्थान और गुजरात की वो है, ठीक है, जनजाति है, राजस्थान एंड गुजरात। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका जो सही आंसर होगा, कौन सा सही नहीं है, तो सी, गरासिया गुजरात, ऐसे याद रखिएगा, गरासिया गुजरात। ठीक ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 ये पूछ रहा है कि अग्निवलय, ये रिंग ऑफ फायर के संबंध में पूछ रहा है। इसे ज्वालामुखी के परि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये सही है ये कथन, ठीक है। रिंग ऑफ फायर आपको पता है, वो जो एरिया है वहाँ पे बहुत बार बहुत सारे जो भूकंप, ये ज्वालामुखी, ये सब हमेशा ही आते रहते हैं। यह एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है, सही है, ठीक है। यह अपसारी प्लेट सीमा है, अपसारी नहीं है ये, अभसारी प्लेट सीमा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे इसको ज्योग्राफी में, तो ये अप अभिसारी क्षेत्र है, ठीक है। अभिसारी तभी तो वो उनमें वो होता है। अपसारी होने का मतलब तो हुआ कि वो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से प्लेटें, नहीं, अपसारी नहीं है, अभिसारी है। जहाँ अभिसारी प्लेटें होती हैं वहीं पर ये भूकंप, ज्वालामुखी और ये सब घटनाएं होती हैं। जहाँ पे भी प्लेटें इस प्रकार आती हैं, इस तरफ एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, वो वहीं पर ये सारी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, ये जैसे ही क्वेश्चन दिखे उसको पहले सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि हमें क्या ढूंढना है, नहीं ढूंढना है या है ढूंढना है। नहीं तो आप क्या करेंगे, जो आंसर आपको आता है वो भी आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो उसको सही से ध्यान से उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे चैपरल पूछ रहा है, अब यहाँ क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो क्षेत्र देख लीजिए आप इसमें, चैपरल अमेरिका, क्या ये सही है? देखिए, माकी दक्षिणी यूरोप, फिनबोस ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, और माले स्क्रप्स ये ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सब सही है, ये चैपरल वाला सही नहीं है, ये कैलिफोर्निया, इसमें किसमें चैपरल जो है, एक मिनट, ठीक है। तो ये प्रश्न भी सही है, ये वाला भी आंसर आपका ये ठीक है। चैपरल उत्तरी अमेरिका और ये यहाँ पे जो बाजा प्रायद्वीप है वहाँ पे पाया जाता है। ये माकी भी सही है। फिनाबॉस, ये फिनाबॉस देखिए कहाँ पाया जाता है, ये फिनाबॉस जो क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, इसी में डाउट है, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं पाया जाता। माले स्क्रप्स ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली भूमध्य सागरीय वो है, वनस्पति है। ये वनस्पतियों का जो क्षेत्र पूछा गया है ये, तो ये यहाँ पे तो ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है चैपरल, माकी भी सही है, दक्षिण। ये फिनाबॉस जो है ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये अर्जेंटीना आपको पता होगा, तो ये उसमें नहीं आता है, ठीक है। ये माले स्क्रब ये सही है। तो यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है वो फिनाबॉस है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व का अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा है, तो वो कान्हा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व ये पहला बाघ अभ्यारण्य है जिसने अपना आधिकारिक शुभंकर रखा है, ठीक है। भूर सिंह द बारहसिंघा, याद रखिएगा, पहला टाइगर रिजर्व है ये। तो ये महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। पन्ना टाइगर, कान्हा टाइगर रिजर्व, इसने अपना जो है वो शुभंकर रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो जैसे ही कीवर्ड्स देखिए, अब नहीं है, इनको बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अंडरलाइन करके बहुत ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा भी चूक हुई तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए, माउंट डेनाली यूएसए में है, वासजेस फ्रांस में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, ये पेनिन श्रृंखला, ये पेनिन्स जो है इटली में नहीं है, ये इंग्लैंड में है, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में उच्च लवणता दर्ज की जाती है, क्यों? ठीक है, तो बताइए आप क्यों, देख लीजिए इसमें कारण क्या है इसका, किस किस वजह से अरब सागर में वाष्पीकरण की उच्च दर तथा स्वच्छ जल का मंद अंतर प्रवाह प्रदर्शित होता है। तो क्या ये सही है? यही यही रीज़न ही है, ठीक है। बाकी सब गलत है, ठीक है। आप देखिए पढ़ के, बाकी सब गलत है, यही रीज़न है। तो जहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होगा
वहाँ पे लवणता अधिक होगी। ठीक है, अब वहाँ स्वच्छ जल भी नहीं आता तो जाहिर सी बात है लवणता अधिक होती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें अब इसमें देखिए सही सुमेलित पूछ रहे हैं, तो सही सुमेलित में कौन सा होगा वो भी ध्यान रखिएगा आप। सही सुमेलित में मलावी, किंगडम ऑफ इस्तवानिया स्वाजीलैंड, ठीक है, मलावी, रोडेसिया, बोत्सवाना, न्यासलैंड, ये प्राचीन नाम हैं ये सबके। जिम्बाब्वे, सिलोन, सिलोन आपको पता है कि नहीं है इसका नाम जिम्बाब्वे का। तो ये किंगडम ऑफ इस्वातिनी, स्वातिनी ये करके है, ये स्वाजीलैंड का है। इसने अभी अपना नाम बदला है, आप बताइएगा कमेंट करके। स्वाजीलैंड ने अपना नाम फिर से बदला है, तो बताइएगा कि क्या रखा है इसने अपना नाम। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है कि मतलब आप सुमेलित है उसमें डाउट हो जाएगा। तो जैसे ही आपको लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन मैं जल्दी से कर लूँगा, उसी उसी चक्कर में वो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये कौन सा सही नहीं है? साइप्रस देखिए भूमध्य सागर, तो सही बात है, उधर ही भूमध्य सागर में ही है। फॉकलैंड, ये अटलांटिक महासागर में है फॉकलैंड। ठीक है, इसी के नाम पे करंट भी है एक धारा जिसको महासागरीय धारा बोलते हैं, फॉकलैंड धारा। ठीक है, चागोस, चागोस द्वीप कहाँ पाया जाता है ये बताओ? और ये इस्लास काकोस, ये ठीक है हिंद महासागर में ही है ये ये चागोस, इसको ध्यान से देखिए आप। उत्तरी, क्या ये उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता है? नहीं, ये हिंद महासागर में पाया जाता है। ठीक है, ये चागोस जो है हिंद महासागर में पाया जाता है, तो इसीलिए ये गलत है। मतलब इसका आंसर जो हो गया वो हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के बारे में सही नहीं है? नहीं है, जो भी आए उसको अंडरलाइन करिए या गोला मारिए। हिमालय एक नवीन पर्वत, वलित पर्वत है, ये तो सही है। इसमें जियोसिंक्लाइन चट्टानें हैं, सही। इसमें देख लीजिए जियोसिंक्लाइन चट्टानें हैं, तो आपको पता चल जाएगा। आप अगर थोड़ा भी अंदाज़ा लगाएंगे तो सही है ये। हिमालय के अग्र अंश हिमालय को तिब्बत से अलग करता है, ध्यान से पढ़िएगा। सिंधु सतलज नदियाँ हिमालय के में पूर्ववर्ती अफवाह बनाती हैं, तो ये तो सही है। तो इसी में डाउट है और यही इसका सही आंसर है। ये हिमालय के अग्र अंश में हिमालय को तिब्बत से अलग करती हैं। ठीक है, तो ये बाकी सब सही है, ये गलत है, क्योंकि हिमालय के अग्र अंश जो है वो शिवालिक को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करती हैं। तो जो शिवालिक का पार्ट है उसमें उसको उत्तर विशाल, उत्तर का जो विशाल मैदान है उससे अलग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लक्ष्मी बेसिन, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, मैत्री, अंटार्कटिका, ठीक है, और भारती आर्कटिक। तो ये बताना है कि मतलब ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कहाँ पे हैं इनकी लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से। तो इसमें पूछ रहा है कि सही युग्म। ठीक है, तो इसमें से सही युग्म देखिए, सही युग्म इसमें केवल ये सही है, बाकी सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है? लक्ष्मी बेसिन कहाँ पाई जाती है? वो अरब सागर में है लक्ष्मी बेसिन। ठीक है, लक्ष्मी बेसिन याद रखिएगा कहाँ है? अरब सागर में। और मैत्री तो ठीक है अंटार्कटिका में। ठीक है, दूसरा जो स्थायी स्टेशन है पहला भारती, वो भी कहाँ पे है? अंटार्कटिका में ही है। ठीक है, तो ये आर्कटिक में नहीं है, ये भी अंटार्कटिका में ही है। ठीक, तो इसलिए ये, तो बाकी दोनों गलत हैं, ये दूसरा वाला ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा इस राज्य से होकर, अब इसमें बताना है, राज्य पहचानना है इसमें। ठीक है, कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है, वह क्षेत्रफल में भारत में तीसरे स्थान पर है। तो जैसे ही आप कुछ भी अगर आपको ना मालूम हो, तो जैसे ही आप देखिए कि वन क्षेत्रफल के मामले में यह तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो आप सोचिए कि कौन सा राज्य है ये, कौन सा प्रदेश हो सकता है? तेंदु पत्तों का व्यापार भी इस राज्य में, एक मिनट आगे भी पढ़ लेते हैं इसको, क्या बोल रहा है? तेंदु पत्तों का व्यापार इस राज्य में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सा ये राज्य है, इस प्रकार के भी प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इन राज्यों में ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, जहाँ पे तेंदु का पत्तों का व्यापार भी होता है, कर्क रेखा भी गुजरती है, और क्षेत्रफल के मामले में ये तीसरे स्थान पे भी आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से क्या दाब पेटी के बदलने से प्रभावित नहीं होता? आपको बताना है कि क्या प्रभावित नहीं होता दाब पेटी अगर बदल जा रही है तो। दाब पेटी, ठीक है, जो प्रेशर एयर प्रेशर वो होता है, तो व्यापारिक पवनें बदल जाती हैं, उनमें कुछ परिवर्तन होता है, समुद्री धाराएं भी परिवर्तित होती हैं, पछुआ पवन पवन भी, लेकिन जो वर्षा का वितरण है वो जो है इसमें प्रभावित नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित सूची को मिलाइए। अब इसमें से देखिए, ये नीचे लिस्ट भी दी है, ये देख लीजिएगा आप। देखिए ये बिस्ट, ये दोआब के बारे में बात की गई है। तो बिस्ट दोआब, तो जैसे ही आप इधर देखेंगे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। बिस्ट यानी बा से बा यहाँ आया तो ब्यास हो गया, और सा ता सतलज, यानी कि आप ये देखिए बिस्ट यानी कि ब्यास और सतलज, ए का 3। तो आप ऑप्शन में देखिए ए का 3 किस में है, एक ही इसमें दिख रहा है आपका ए का 3। ठीक है, तो जैसे ही आपको लग गया ये आप ऑप्शन टिक कर दीजिए, ज़्यादा आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। बारी, बारी में क्या होता है, बारी में र से रावी हो गया और बा से ब्यास हो गया। ठीक है, रचना, रचना मतलब हो गया कि रावी और चिनाब। ठीक, और चाज मतलब चिनाब और झेलम। ठीक, तो इस प्रकार से ये आप इसको याद रखिएगा। शीतोष्ण घास प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि होती है? जो शीतोष्ण घास के प्रदेश होते हैं उनमें कौन सी आर्थिक गतिविधियां होती हैं? तो वहाँ पे मीट उत्पादन बहुत होता है। ठीक है, मीट का उत्पादन बहुत करते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि जानवरों को, मवेशियों को पाला जाता है और उसी से जो है उनको मीट उनसे निकाल लिया जाता है मार के। काला सागर निम्नलिखित में से किस देश से सीमा नहीं बनाता है? याद रखिएगा, काला सागर किस देश से सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए इसकी एक ट्रिक है, ग्रेट GRT रब, RUB, ये याद रखिएगा, ग्रेट रब यानी कि काला सागर में ग्रेट रब मिलता है, ऐसे करके याद रखिए। ठीक, तो ये हो गया जॉर्जिया, ये हो गया रोमानिया, ये हो गया तुर्की टर्की, ये हो गया रूस, ये हो गया यूक्रेन, ये हो गया बी से, और एक होता है, देखता हूँ मैं आपको बता दूंगा इसको। ठीक है, तो ये बुल्गारिया, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें यूक्रेन भी है, रूस भी है, टर्की भी है, लेकिन ग्रीस कहीं आया? इसमें नहीं आया। ये जी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, जी नहीं ग्रीस नहीं है, वो जॉर्जिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा उसमें, तो इसका आंसर क्या हो गया? ग्रीस। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपना कमेंट बताइएगा कमेंट करके कि आपको आपका कितना आंसर कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कीजिए। ठीक है, उससे पता चलेगा आपको कि आपका तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए आप अपना। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।